हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर लीला शर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपको बताऊंगी कि एनीमिया क्या है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है और इसी तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो एनीमिया हम क्या होता है सबसे पहले बताएंगे, क्यों होता है और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट आपके बॉडी पर आता है, इसमें हम बात करेंगे। तो एनीमिया सबसे पहले जब हम लोग कहीं भी किसी के शरीर में देखते हैं सफ़ेदी दिख रहा है, उसका हाथ, सबका कलर, बॉडी का कलर अगर सफ़ेद दिख रहा है, पेशेंट को बहुत थकावट, सुस्ती, कमजोरी, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, ये सब एनीमिया के लक्षण है। जब ऐसा कंप्लेन लेकर कोई मरीज आती है तो हम लोग उसका हीमोग्लोबिन एक टेस्ट करते हैं, जिसमें पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन कम है और उसको एनीमिया है। तो हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? एक महिला में नॉर्मली 12 होना चाहिए, 12 to 14 ग्राम। लेकिन अगर इससे कम है तो ये एनीमिया में आ जाएगा। तो एनीमिया में आपका बहुत तरह से होता है, जैसे माइल्ड एनीमिया है, मॉडरेट एनीमिया है, सीवियर एनीमिया है। तो ये कितना हीमोग्लोबिन का लेवल है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा होता है कि जैसे अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन जो कैरी करता है पूरे बॉडी में, हार्ट से लेकर लंग्स से लेकर पूरे बॉडी को जो ऑक्सीजनेट करता है वो आपका हीमोग्लोबिन होता है, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। तो इसका अगर कमी होगा तो आपको सारा सिम्टम वही आएगा, जैसे थकावट, सुस्ती, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, मेमोरी कम होना, ये सब आपका पैर हाथ में स्वेलिंग होना। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे शाम तक पैर में इतना इतना स्वेलिंग हो गया, तो ये सब जो है आपका एडीमा कहते हैं। तो ये एनीमिया के लक्षण हैं। तो अब हमें पता करना है कि एनीमिया का क्या कारण है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आयरन की कमी से ही आपको एनीमिया होगा, विटामिन की कमी से भी आपको एनीमिया होता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 एंड B9, जिसको फोलेट कहते हैं। तो ये दो की कमी से भी आपको एनीमिया हो सकता है। तो सबसे पहले आपको पता करना है, आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको कौन सी एनीमिया है, खून की कमी है या विटामिन की कमी है। इसलिए आपको जो भी आपका डाइट होता है बहुत अच्छा होना चाहिए। हर विटामिन और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आपको हमेशा अपना डाइट अच्छा लेना है। दूसरा, हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा एनीमिया का कारण ये भी होता है क्योंकि यहाँ हमारे वर्म का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। बच्चे से लेकर बड़ों तक वर्म का जो इन्फेक्शन है वो भी एक कारण होता है एनीमिया का। तीसरा कि जैसे महिलाओं में हर मंथ या लड़कियों में जो माहवारी होती है उसमें भी ब्लड लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से भी खून की कमी हो जाती है। प्लस हमारा डाइट हैबिट जो है, जैसे खाना खाने के तुरंत बाद बहुत लोग चाय, कॉफ़ी, इस तरह का कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। दूसरा कि अगर आपका डाइट बहुत अच्छा नहीं, जैसे यहाँ चावल का बहुत ज़्यादा लोग चावल को प्रयोग करते हैं, दाल, हरी सब्जी कम खाते हैं, तो ये भी एक कारण है आपको एनीमिया होने का। तो आपको सबसे पहले अपना डाइट को इम्प्रूव करना है। डाइट में आपको बेसिक जो भी है, जैसे आप सोचेंगे कि क्या खाएं कि मेरा खून का कमी ना हो, तो आपको सबसे पहले ग्रीन वेजिटेबल्स में पालक है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, प्लस आपका जो भी हरी सब्जियां हैं ये सब खाना है। फ्रूट्स में आपका केला है, एप्पल है, एप्रीकॉट है, फिर आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। ड्राई फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं। दूसरा कि जैसे विटामिन जो भी आपको मिलता है वो ग्रीन वेजिटेबल से ही मिलेगा, वो आपको हमेशा अपने डाइट में इंक्लूड करना है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं हम तो दूध पी रहे हैं, दूध से आयरन नहीं बनता है, क्योंकि दूध में आयरन नहीं होता है। तो इसलिए आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आप अगर दूध पीते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाना है, दाल नहीं खाना है। दाल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर चना का दाल, इससे आपका हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ये सब आपका डाइट है जिसको आपको हमेशा इम्प्रूव करना है। प्लस जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एनीमिया का क्या कारण है डॉक्टर आपको बताते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सारा डाइट ले रहे हैं फिर भी आपका हीमोग्लोबिन कम है, क्योंकि आपका जो बोन मैरो है, जहाँ जो स्पॉन्जी एरिया जो बोन के अंदर होता है, जहाँ से हमारा ब्लड आरबीसी बनता है, उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आता है। या तो कभी डैमेज हो गया, इंजरी हो गया, या कोई और बीमारी है जिसमें हमारा बोन मैरो से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ पाता है, रेड ब्लड सेल नहीं बढ़ पाता है, तो वो भी एक एनीमिया का ही लक्षण होता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि आप पूरा डाइट ले रहे हैं फिर भी आपको हीमोग्लोबिन कम है, तो आपको इस बात को जाके डॉक्टर को बताना है, ताकि डॉक्टर आपका और जांच आगे बढ़ाएंगे और आगे टेस्ट से पता चलेगा कि कहीं बोन मैरो डिप्रेशन तो नहीं है इसका, जहाँ से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा। प्लस हमारे इधर झारखंड में, इंडिया में बहुत कॉमन है थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन बनता तो है लेकिन वो अपने समय से पहले ही ब्रेक हो जाता है। इसकी वजह से भी खून का कमी आता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि अभी जो प्रेगनेंसी हमारे यहाँ होते हैं महिलाओं को, तो उनको
को खून का कमी बहुत खतरनाक होता है। अब आप सोचेंगे प्रेगनेंसी में खून की कमी से क्या होगा। आपके शरीर में सबसे पहले खून का कमी होगा, उसके बाद आपका बेबी सफ़र करेगा। जैसे बच्चे का ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, उसको अपना वो जो रिज़र्व करता है अपने बॉडी में आयरन अपनी मदर से, वो उसको इनहेरिटेंट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो बच्चा जब पैदा होता है तो पूरे वाइट होता है, उसमें भी हीमोग्लोबिन का कमी होता है। बहुत बार बच्चे के डॉक्टर उसे ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम है आपको प्रेगनेंसी में। प्लस आपके हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन का कमी हो रहा है पूरे बॉडी में, तो आपके हार्ट का वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आपके शरीर में